हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से जो है ग्रामर के बारे में बताऊंगा और हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग को भी जानेंगे। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द पैडलर ऑफ काला धाम। पैडलर कहते हैं फेरी वाले को, तो फेरी वाला ऑफ काला धाम, काला धाम का फेरी वाला। ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। लॉन्ग अगो यानी कि बहुत पहले, देयर वाज आ पैडलर, तो एक फेरी वाला था। पैडलर कहते हैं फेरी वाले को। तो यहाँ पे जो देयर है इसका कोई मतलब नहीं है। जब ये शुरू में आता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब ये लास्ट पे आता है तो ये वहां का सेंस देता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ पैडलर, यानी कि बहुत पहले एक फेरी वाला था। ही लिव्ड इन अ विलेज कॉल्ड काला धाम। ही लिव्ड, वो रहता था, इन अ विलेज, एक गांव में, कॉल्ड यानी कि नाम का, काला धाम यानी कि काला धाम के नाम के एक गांव में वो रहता था। नाइट आफ्टर नाइट यानी कि रात के बाद रात। ही हैड द सेम ड्रीम, उसे एक ही ख्वाब आता था। ड्रीम का मतलब होता है ख्वाब आना। इन हिज ड्रीम, अपने ख्वाब में, अ वॉइस टोल्ड हिम, एक आवाज ने, अब वॉइस कहते हैं आवाज को, तो एक आवाज ने टोल्ड हिम, उसको बताया, दैट के इफ ही वेंट, अगर वो जाता है, यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, अगर वो यानी कि गया, टू कोलकाता, कोलकाता अगर वो गया, एंड स्टोड ऑन द होगली ब्रिज, स्टोड स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टोड, अगर वो, जिसका मतलब होता है खड़े होना, अगर वो खड़ा होता है ऑन द होगली ब्रिज, तो होगली जो ब्रिज कहते हैं पुल को, तो होगली जो पुल है अगर वो उस पर यानी कि वहाँ कोलकाता जाता है और होगली जो ब्रिज है, पुल है, उस पर खड़ा होता है, ही वुड गेट अ वंडरफुल पीस ऑफ न्यूज। ही वुड गेट, उसे मिलेगी, अ वंडरफुल पीस ऑफ न्यूज, यानी कि एक बहुत शानदार न्यूज, खबर उसे मिलेगी अगर वो क्या करता है, कोलकाता जाकर हुगली जो ब्रिज है उस पर खड़ा होता है। इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वॉज नो अदर वे टू गो टू कोलकाता। देयर वॉज नो अदर वे, तो कोई और रास्ता नहीं था, टू गो जाने का, टू कोलकाता, कोलकाता। क्या मतलब हुआ? इन दोज डेज देयर वॉज नो अदर वे टू गो टू कोलकाता, यानी कि उन दिनों कोलकाता जाने का और कोई रास्ता नहीं था। द पैडलर shrugged off the dream, thinking that it was nonsense। तो जो पैडलर यानी कि फेरी वाला था, श्रग्ड ऑफ, श्रग ऑफ का मतलब होता है झुटलाना, तो उसने झुटलाया द ड्रीम, ख्वाब को, थिंकिंग, सोचते हुए, डैट के इट वाज नॉनसेंस, कि ये बकवास है। नॉनसेंस कहते हैं बकवास को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो फेरी वाला था उसने इस ख्वाब को झुटलाया ये सोचते हुए कि ये क्या है, बकवास है। However, ताहम, द ड्रीम बिकेम कॉन्स्टेंट, तो जो ख्वाब था, बिकेम, वो बन गया, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कहते हैं लगातार, यानी कि जो ख्वाब था वो बार बार आने लगा। फाइनली, आखिरकार, ही वॉज लेफ्ट विद नो अदर चॉइस एक्सेप्ट टू अंडरटेक द जर्नी टू कोलकाता। ही वॉज लेफ्ट विद नो अदर चॉइस, उसके पास कोई और चॉइस ना बची, एक्सेप्ट, सिवाय, टू अंडरटेक, अंडरटेक का मतलब होता है जारी करना, तो जारी करने की, द जर्नी यानी कि जो सफर है, टू कोलकाता, कोलकाता का। तो इसका क्या मतलब हुआ? फाइनली ही वॉज लेफ्ट विद नो अदर चॉइस, उसके पास कोई और चॉइस नहीं बची थी, एक्सेप्ट टू अंडरटेक द जर्नी टू कोलकाता, सिवाय कोलकाता का सफर जारी करने के। ही सेट ऑफ फॉर कोलकाता, सेट ऑफ का मतलब होता है रवाना हो जाना या निकल जाना, तो ही सेट फॉर कोलकाता, तो वो कोलकाता के लिए निकल गया, यानी कि कोलकाता रवाना हो गया। ही अराइव्ड एट कोलकाता टायर्ड एंड कोल्ड। ही अराइव्ड, वो पहुंचा, एट कोलकाता, कोलकाता,
टाइड थका हुआ, एंड कोल्ड और ठंडा, यानी कि वो ठंडा था और थका हुआ था जब वो कोलकाता पहुंचा। ही इजीली फाउंड हिज वे टू द फेमस हुगली ब्रिज। ही इजीली, उसने आसानी से फाउंड यानी कि ढूंढ लिया, हिज वे, अपना रास्ता, टू द फेमस, जो कि मशहूर हुगली जो पुल है उसका जो रास्ता है उसको उसने आसानी से ढूंढ लिया। ही स्टोड एट वन एंड एंड वेटेड बट नो वन स्पोक टू हिम। ही स्टोड, वो खड़ा हुआ, एट वन एंड यानी कि एक सिरे पर वो खड़ा हो गया, एंड वेटेड, और इंतजार किया, बट लेकिन नो वन स्पोक टू हिम, लेकिन किसी ने उससे बात नहीं की। स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक। नाइट फेल, तो नाइट यानी कि जो रात है वो हो गई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही स्टोड एट द अदर एंड ऑफ द हुगली ब्रिज। ही स्टोड, वो खड़ा हो गया, एट द अदर एंड यानी कि दूसरी ओर खड़ा हो गया, ऑफ द हुगली ब्रिज, जो हुगली ब्रिज है, जो पुल है, उसके दूसरे सिरे पर वो क्या हो गया, खड़ा हो गया। स्टिल, फिर भी, नो वन स्पोक टू हिम, फिर भी किसी ने उससे बात नहीं की। द पेडलर लोटेड ऑन द हुगली ब्रिज। लोटेड का मतलब होता है इधर उधर भटकना, तो जो वो फेरी वाला था लोटेड, वो भटका इधर उधर, ऑन द हुगली ब्रिज, हुगली ब्रिज पर। मैनी डेज वेंट बाय, पास बाय की सेकंड फॉर्म है वेंट बाय, जिसका मतलब होता है गुजर जाना। तो मैनी डेज वेंट बाय, बहुत से यानी कि कई दिन गुजर गए। आई शुड गो होम, ही थॉट, आई शुड गो होम, मुझे घर जरूर जाना चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी कि जब हम कहते हैं तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तो जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तब हम शुड का यूज किया करते हैं। तो आई शुड गो होम, मुझे घर जाना चाहिए। ही थॉट, उसने सोचा। माई ड्रीम वॉज नॉनसेंस इंडीड, माई ड्रीम यानी कि जो मेरा ख्वाब था, वॉज नॉनसेंस, वो बकवास था। इंडीड, इंडीड का मतलब होता है हकीकत में, यानी कि जो मेरा ख्वाब था वो हकीकत में बकवास था। एज ही वॉज अबाउट टू लीव, यहाँ पे वॉज अबाउट टू लीव है, ये पास्ट के लिए लगता है जब हम कहते हैं कि ये होने ही वाला था या होने वाली थी। जब ये आखिर पर किसी के टेंस में आता है तो हम वॉज अबाउट टू का यूज करते हैं और वर अबाउट टू का। तो ही वॉज अबाउट टू लीव, वो जाने ही वाला था। अ मैन केम टू हिम, एक आदमी केम आया, टू हिम उसके पास। आई हैव बीन वॉचिंग यू स्टैंडिंग ऑन दिस ब्रिज, आई हैव बीन वॉचिंग यू, मैं आपको देखते आ रहा हूं, स्टैंडिंग खड़े होते हुए, ऑन दिस ब्रिज यानी कि इस ब्रिज पर, इस पुल पर मैं तुम्हें खड़े होते हुए देखते आ रहा हूं। यहाँ पे हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब हैव बीन या हैज बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। सेड द मैन, उस आदमी ने कहा, प्लीज सेटिस्फाई माई क्यूरियोसिटी एंड टेल मी व्हाट आर यू डूइंग हियर। प्लीज सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का मतलब होता है मुतमिन करना, तो मेहरबानी करके मुतमिन करो माई क्यूरियोसिटी, जो मेरी बेताबी है उसको, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्यों, क्या कर रहे हो। यानी कि उसने कहा कि मेहरबानी करके जो मेरी बेताबी है उसको मुतमिन करें और मुझे बताएं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आई एम अ पैडलर, मैं एक फेरी वाला हूँ। पैडलर कहते हैं फेरी वाले को। आई हैड अ ड्रीम, मुझे एक ख्वाब आया था। विच टोल्ड मी, जिसने मुझे बताया। यहाँ पे जो विच है ये ड्रीम के लिए है, तो जिसने मुझे बताया था, डैट के इफ आई केम टू हुगली ब्रिज, अगर मैं हुगली ब्रिज पर आता हूँ, आई वुड बी गिवन अ वंडरफुल मैसेज, आई वुड बी गिवन, तो मुझे दिया जाएगा, अ वंडरफुल मैसेज यानी कि एक शानदार जो पैगाम है वो मुझे दिया जाएगा। दैट इज द रीजन, यही कारण है, यही वजह है, वाई आई एम स्टैंडिंग हियर, जो मैं यहाँ खड़ा हूँ। आंसर्ड द पैडलर, तो जो फेरी वाला था उसने जवाब दिया। व्हाट आ फूल यू आर, कितने मूर्ख हो आप। चकल्ड द मैन, चकल का मतलब होता है मुंह में हंसना, यानी कि मुंह बंद करके हंसना, तो वो मुंह बंद कर हंसा कि तुम कितने मूर्ख हो। ओनली लास्ट नाइट, यानी कि पिछली रात, आई टू ड्रीम्ड, यहाँ पे ड्रीम की सेकंड फॉर्म है ड्रीम्ड, तो पिछली रात
आई टू ड्रीम, मैंने भी ख्वाब देखा था डैट के आई मस्ट गो टू आ विलेज। यहाँ पे मस्ट का यूज किया गया है। जब हम कहते हैं कि आपको ये काम जरूर करना चाहिए तब हम मस्ट का यूज करते हैं। तो आई मस्ट गो टू आ विलेज, मुझे जरूर एक गांव जाना चाहिए, कॉल्ड काला धाम, यानी कि काला धाम के नाम का एक जो गांव है उसमें मुझे जरूर जाना चाहिए, ऐसा मुझे ख्वाब आया था या मैंने ख्वाब देखा था। आई हैव नेवर इवन हर्ड ऑफ द प्लेस। आई हैव नेवर, नेवर का मतलब होता है नहीं, तो मैंने कभी नहीं सुना। हर्ड यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य बनाया जाता है। तो आई हैव नेवर इवन हर्ड ऑफ द प्लेस, मैंने उस जगह के बारे में कभी नहीं सुना। द वॉइस इन माई ड्रीम सेड, यानी कि जो आवाज है इन माई ड्रीम मेरे ख्वाब में, सेड उसने कहा, दैट कि इफ आई गो टू दिस प्लेस, अगर मैं उस जगह जाता हूं, एंड डिग और खोदता हूं, डिग का मतलब होता है खोदना, और खोदता हूं अंडर अ ट्री एक दरख्त के नीचे, इन द गार्डन बगीचे में। तो उसने कहा द वॉइस इन माई ड्रीम सेड, जो आवाज है उसने मेरे ख्वाब में कहा, दैट इफ आई गो टू दिस प्लेस, अगर मैं उस जगह जाता हूं, एंड डिग अंडर अ ट्री इन द गार्डन, और उस बगीचे में दरख्त के नीचे अगर खोदता हूं, ऑफ सम पेडलर, जो कि किसी पेडलर का है, यानी कि किसी फेरी वाले का है, आई विल फाइंड अ ह्यूज ट्रेजर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। आई विल फाइंड, तो मुझे मिलेंगे, अ ह्यूज ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, तो मुझे बहुत बड़ा खजाना मिलेगा, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का। वट रबिश, रबिश का मतलब होता है यानी कि बकवास, तो ये क्या बकवास है। सेइंग दिस, ये कहते हुए, द मैन वेंट अवे, तो जो आदमी था वो चला गया। द पैडलर हरिड बैक टू काला धाम एंड ऑन रीचिंग होम डग अंडर द ट्री इन हिज गार्डन। यहां तक देखते हैं। द पैडलर, जो वो फेरी वाला था, हरिड बैक, हरी बैक का मतलब होता है जल्दी से वापस आना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हरिड बैक। तो जो फेरी वाला था वो जल्दी से वापस आया, टू काला धाम, काला धाम वापस आया, एंड ऑन रीचिंग, और पहुंचने पर, होम यानी कि घर पहुंचने पर, डग, डग डिग की सेकंड फॉर्म है डग, और खोदा अंडर द ट्री इन हिज गार्डन, तो अपने बगीचे में दरख्त के नीचे उसने खोदा। डिगिंग डीप, तो डीप का मतलब होता है गहरा, तो गहराई में खोदते हुए, ही फाउंड अ चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड क्वींस। ही फाउंड, उसने पाया, अ चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है तिजोरी, तो तिजोरी को पाया, फुल ऑफ गोल्ड क्वीन, जो कि सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। ही लिव्ड हैप्पीली, वो खुशी से रहा, एंड कंफर्टेबली, और आराम से, देयर आफ्टर, उसके बाद, यानी कि उसके बाद वो खुशी और आराम से रहा। इसका मोरल क्या है, ड्रीम्स कैन कम ट्रू, कम ट्रू का मतलब होता है सच्चे होना, तो जो ख्वाब हैं वो सच्चे हो सकते हैं। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।